राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ और तुलसी विवाह की सभी रस्में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और देखिए, कार्तिक मास की जो देव उठानी एकादशी आती है, जिस दिन श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये विवाह आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस विवाह को कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। तो अगर आपके घर पर शालिग्राम जी नहीं हैं, तब आप भगवान विष्णु की फोटो भी रख सकते हैं या फिर श्री कृष्ण जी का फोटो भी ले सकते हैं और इनके साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। देखिए, तुलसी जी का विवाह अगर हम कराते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और तुलसी विवाह की इस विधि को आप बिना ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाए स्वयं भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ कराते हैं, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं जिन लोगों की शादी में अड़चने आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी ये विवाह शुभ फलदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। देखिए, तुलसी विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों को नहा धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर विवाह में शामिल होना चाहिए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की रस्म करते हैं, उन्हें इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि वो कन्यादान करते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराने के लिए तुलसी के पौधे को अपने आंगन में एक चौकी पर स्थापित करें। आप चाहे तो तुलसी का विवाह अपनी छत पर या फिर मंदिर में भी संपन्न करा सकते हैं। तुलसी के पौधे की चौकी के पास एक दूसरी चौकी भी स्थापित करें, जिस पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करना है। साथ ही चौकी पर एक अष्टदल कमल भी बना लें और इसके ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। इस कलश पर स्वास्तिक बनाकर उस पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार में रखें। फिर एक नए लाल कपड़े में नारियल लपेटकर उसे कलश के ऊपर रख दें। तुलसी के गमले में गेरू से सजाएं। साथ ही गमले के पास जमीन पर भी रंगोली अवश्य बनाएं। तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाएं तरफ रखना होता है और तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात फूल के द्वारा गंगा जल का तुलसी और शालिग्राम पर छिड़काव करते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। जब तुलसी को, रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी में गन्ने का मंडप तैयार करें और तुलसी के पौधों को लाल चुनरी उड़ा दें। इसके साथ ही गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाएं। तुलसी माता को इस दिन पूरी तरह से दुल्हन की तरह तैयार करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं और इसके पश्चात तुलसी और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएं। साथ ही साथ गन्ने के मंडप पर भी आपको हल्दी का लेप लगाना है। इसके बाद शालिग्राम की चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि शालिग्राम की चौकी घर का कोई पुरुष सदस्य ही गोद में उठाए। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत आप अवश्य गाएं। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें और तुलसी विवाह संपन्न हो जाने की घोषणा करें और तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को भोग लगाएं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए और इसके साथ ही साथ उनके विवाह संपन्न होने की घोषणा अवश्य करनी चाहिए। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 तक रहने वाली है। इसलिए उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को होगा। एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, अगर आप इस विषय में और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे जरूर देखिए। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के पावन महीने में जो भक्त माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से करवाते हैं, उनके पिछले और अगले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी माता के विवाह की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जालंधर नामक एक बहुत ही भयंकर राक्षस था, जिसे कि युद्ध में हराना नामुमकिन था। सभी देवतागण उनसे खौफ खाते थे और वह बहुत शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उसने पूरे संसार में अत्याचार कर रखा था
और उसकी वीरता का राज उसकी धर्म पत्नी वृंदा का उसके प्रति पत्नी धर्म का पालन करना था, जिस कारणवश वह पूरे विश्व में सर्व विजयी बना हुआ था। जालंधर के अत्याचार के कारणवश सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। उसके बाद जब जालंधर युद्ध के लिए जा रहे थे, तब भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व धर्म को भंग करने के लिए जालंधर का अवतार लेकर उनके पास पहुंच गए। उसके बाद जालंधर युद्ध में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें भगवान विष्णु के उस अवतार के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप एक पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। उसके बाद वह अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के साथ सती हो गई। जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वहां पर एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वचन दिया, अगले जन्म में तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। इसी वजह से अगले जन्म में भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी माता से विवाह किया। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि निसंतान दंपति को जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और तुलसी जी की नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि होती है। हमारे हिंदू धर्म की पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी देवताओं को तुलसी जी अर्पित की जाती हैं। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का बड़ा ही महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु को चातुर्मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के बीच में ये श्लोक पढ़कर जगाते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते त्वधे सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तमय भवेतु। और इसके पश्चात जो भी विधि मैंने बताई है, उस विधि से तुलसी माता का शालिग्राम भगवान जी के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।